नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी नई किरण चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानियों के गुलदस्ते में आज एक नई लोक कथा सजाकर लाया हूं, जिसका शीर्षक है जाको राखे साइयां। तो प्रस्तुत है कहानी जाको राखे साइयां। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती थी। उनके कोई संतान न थी, इसलिए वे बड़े दुखी थे। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, तुम रोज सेर भर आटा लाते हो, उससे काम नहीं चलता। इस गांव में इससे ज्यादा नहीं मिलता तो दो चार गांव घूमो। अपने भाग्य में संतान नहीं है तो क्या सेर भर आटे से ज्यादा आटा भी नहीं है? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर उस दिन गांव छोड़कर दूसरे गांव गया। इधर उस दिन उसके खुद के गांव में डुग्गी पिटवाई गई कि आज राजा की तरफ से दान पुण्य होगा। सब लोग आए। अब ब्राह्मणी पछताने लगी। भाग्य की लीला देखो, गांव छोड़कर कभी उन्होंने बाहर पैर नहीं रखा। मेरे कहने से आज गए तो आज ही ऐसा हो गया। शाम को ब्राह्मण वही सेर भर आटा लेकर लौटा। ब्राह्मणी उसे राजा के द्वारा पिटवाई गई डुग्गी और उनकी घोषणा के बारे में बताती है। ब्राह्मण बोला, अपने भाग्य की बात है ये। ब्राह्मणी ने कहा, क्यों जी, जाकर देखो तो सही, शायद अब भी कुछ मिल जाए। ब्राह्मण वहां गया। वहां दान पुण्य सब हो चुका था। ब्राह्मण को आया देख राजा ने भंडारी से कहा, देखो भंडार में कुछ है?" भंडारी ने भंडार देखकर कहा, महाराज सब बढ़ चुका है। अब तो सिर्फ बकरी का एक बच्चा रह गया है। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, इसे ले जाना चाहो तो ले जाओ। ब्राह्मण बड़ी दुविधा में पड़ गया। बकरी के बच्चे का वह क्या करेगा? उसने राजा से कहा, महाराज मैं अपनी स्त्री से पूछ कर आता हूं। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा अपनी स्त्री के पास आया। उसने सारा हाल कहा। ब्राह्मणी बोली, तुम तो बकरी के बच्चे को ही ले आओ, अपने कोई बाल बच्चा है नहीं, इस बच्चे से ही मन बहला लिया करेंगे। ब्राह्मण बकरी के बच्चे को ले आया। ब्राह्मणी ने उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। बच्चा छम छम करता हुआ सारे घर में कूदने लगा। इन दोनों को बड़ा अच्छा लगा। ये उस बकरी के बच्चे को अपनी संतान की तरह ही प्यार करने लगे। ब्राह्मण रोज नदी पर स्नान करने जाता तो उस बकरी के बच्चे को अपने साथ ले जाता और किनारे पर हरी घास चरने के लिए छोड़ देता। संध्या पूजा कर जब वह निपटता तो उसे वापस ले आता। एक दिन इसी तरह बच्चा नदी के किनारे चर रहा था। ब्राह्मण आंखें मूंदे ध्यान में मग्न था। तभी उस बकरी के बच्चे का टीले पर से पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। पानी गहरा था। बकरी का बच्चा डूब गया। वह ब्राह्मण की पूजा समाप्त हुई तो उसने बकरी के बच्चे को चारों ओर ढूंढा। उसकी लाश उस पानी पर तैरती दिखाई दी।
ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, देखो, भाग्य की बात, अपनी कोई संतान न होने पर इस बकरी के बच्चे से ही हम मन बहलाया करते थे, पर किस्मत से यह भी न देखा गया। पश्चाताप करते करते ब्राह्मण इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसे जीने से मौत ही भली है। आत्महत्या कर इस जीवन को समाप्त कर देना ही उचित है। यह निश्चय कर ब्राह्मण गहरे पानी की ओर बढ़ने लगा। सूर्य नारायण से यह न देखा गया। उस दिन रविवार का दिन था। उन्होंने सोचा, देखो, आज मेरा दिन है और यह ब्राह्मण आत्महत्या कर रहा है। ब्राह्मण गले तक पानी में पहुंच गया। तभी सूर्य नारायण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उन्होंने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे, अरे, आज के इस शुभ दिन में तुम यह क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने उनको अपना दुखड़ा कह सुनाया। सूर्य नारायण ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, जा, आज से 9 महीने बाद तेरे यहां कन्या होगी। ब्राह्मण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, मगर फिर भी उसने आत्महत्या नहीं की। घर लौट आया। ठीक 9 महीने बाद ब्राह्मणी ने एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या के होठों पर एक लाल यानी एक रत्न रोज सुबह आ जाता था। उस लाल को उठाने पर ही बच्ची का मुंह खुलता। दाई ने यह रहस्य बच्ची की मां को नहीं बताया। उसने लाल के लालच में ब्राह्मणी को समझा दिया कि तुम सुबह उठते ही अपनी लड़की का मुंह मत देखा करो। इतनी अधिक उम्र में तुम्हारे कन्या हुई है। बच्ची का मुंह देखने से बच्चे का अनिष्ट होने की आशंका है। ब्राह्मणी दाई के झांसू में आ गई। दाई रोज सुबह आकर बच्ची के होठों पर से लाल उठा लेती थी। 10 दिन पूरे होने पर दाई ने यह रहस्य नाइन को बता दिया। अब दाई के बजाय नाइन रोज तड़के आकर बच्ची को जगाकर लाल ले जाने लगी। इसी तरह कई महीने बीत गए। नाइन ब्राह्मणी को अनिष्ट की आशंका से डराती रही और खुद लाल हड़पती रही। एक दिन ब्राह्मणी जाड़े के दिनों में सुबह सुबह धूप में बैठी हुई थी। उसकी पड़ोसिन अपनी बच्ची को लेकर उसके पास आ बैठी। पड़ोसन ने सहज ही ब्राह्मणी से पूछा, अरे, तुम्हारी लड़की कहाँ है? ब्राह्मणी बोली, वह अभी सो रही है। पड़ोसन बोली, उसे उठाकर धूप में ले आओ। ब्राह्मणी बोली, अभी तक नाइन नहीं आई, वही उसे उठाती है। मैं उसका मुंह सवेरे नहीं देखती, नाइन ने मना किया है। पड़ोसन बोली, अरे, तुम कहाँ इस नाइन की बातों में आ गई हो? अरे, अपने संतान का मुंह नहीं देखोगी तो भला किसका देखोगी? संतान के लिए पहले तो तरसती थी और अब मुंह तक नहीं देखती। ब्राह्मणी को पड़ोसन की बात जच गई। उसने अपनी कन्या का मुख उघाड़ दिया। देखती क्या है कि मुंह पर एक लाल रखा है। वह ब्राह्मणी नाइन और दाई की चाल समझ गई। उसने लाल ले लिया। बच्ची जग गई। कुछ देर बाद नाइन दौड़ी दौड़ी आई। ब्राह्मणी ने उससे कह दिया कि मैंने बच्ची को जगा लिया है। नाइन अपना सा मुंह लेकर चली गई। उस दिन से ब्राह्मणी रोज लाल लेने लगी। दिन बीतते गए। बेटी अब जवान हुई। ब्राह्मणी को उसके विवाह की चिंता हुई। ब्राह्मणी ने
ब्राह्मण से कहा, "अ, इसके लिए ऐसा वर ढूंढो जिसका इस दुनिया में कोई न हो। ऐसे लड़के को हम घर जमाई रख लेंगे।" ब्राह्मण वर ढूंढने निकल चला। चलते चलते वह काशी पहुंचा। वहां गंगा जी के घाट पर एक लड़का नहा रहा था। ब्राह्मण ने उससे पूछा, "अरे क्यों भाई, तेरा इस दुनिया में कौन है?" लड़का बोला, "ऊपर आसमान और नीचे धरती, बस ये ही तो मेरे हैं।" ब्राह्मण खुश हो गया, उसे मनचाहा वर मिल गया। वह लड़के को लेकर अपने घर आया। शुभ मुहूर्त निकालकर उसने उस लड़के के साथ लड़की का संबंध पक्का कर दिया। शादी के समय जब फेरे पड़ने लगे, तो ब्राह्मणी ने दूसरे फेरे के समय वर से कहा, "जमाई जी, एक वचन दो।" जमाई ने कहा, "अच्छा दिया।" ब्राह्मणी ने कहा, मेरी बेटी को मेरे सिवाय कोई न जगावे।" दामाद ने हंसते हुए कहा, "इतनी सी बात के लिए फेरे रोकने और वचन लेने की क्या जरूरत थी? तुम ही जगाया करना।" फेरे पड़ गए। जमाई इनके यहाँ रहने लगा। कुछ दिनों तक ब्राह्मणी की जमाई से खूब पटी, मगर बाद में उसे जमाई अखरने लगा। उसने ब्राह्मण से कहा, "यह जमाई तो बिना हाथ पैर हिलाए बड़ा बड़ा खाता है, और तुम्हें बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ती है। इसे अलग कर दो, तभी इसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा।" ब्राह्मण ने बेटी जमाई के लिए अलग घर की व्यवस्था कर दी। अलग रहने पर भी वचन के अनुसार ब्राह्मणी रोज अपनी बेटी को जगाने जाती। एक दिन दामाद अपने इष्ट मित्रों के साथ बड़े तड़के नदी नहाने गया। राह में उसे ठोकर लग गई। उसके मुंह से सहज ही निकल गया, "आज न जाने किस मनहूस का मुंह देखा था जो ठोकर लग गई।" मित्रों ने उसे छेड़ा, "अरे अपने घर में तो तू और तेरी पत्नी है, तूने अपनी पत्नी का ही मुंह देखा होगा।" दामाद ने कहा, "मैं सवेरे अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखता। मेरी सास ने वचन लिया है।" दोस्तों को यह बात बड़ी अजीब लगी। दामाद ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। वे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ब्राह्मण युवक को उनका मजाक चुभ गया। दूसरे रोज उसने अपने वचन की परवाह न करते हुए अपनी पत्नी को जगाने के लिए उसका मुंह उघाड़ दिया। देखता क्या है, होठों पर लाल रखा हुआ है। अब उसे अपनी सास की चालाकी समझ में आई। उसने लाल ले लिया और एक आले में उसे रख दिया। कुछ देर बाद अब ब्राह्मणी आई। उसने अपनी बेटी को जगा हुआ देखा, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दामाद को वचन भंग करने के लिए कोसने लगी। दामाद ने ताक में रखे लाल की ओर संकेत करके नरमाई से कहा, "वह रखा है लाल, आप ले जाओ। आगे भी रोज लाल आपके पास पहुंचता रहेगा।" ब्राह्मणी दामाद की बात सुनकर और चिढ़ गई। उसने घर आकर जल्लादों को बुलाया और उनसे कहा, "देखो, मेरा दामाद कल इतवार को नदी पर नहाने जाएगा। अगर तुम उसे मारकर उसकी आंखें लाकर मुझे दे दोगे, तो मैं तुम्हें एक एक लाल दूंगी।" जल्लाद राजी हो गए। दूसरे दिन इतवार था। वे नदी पर पहुंचे। ब्राह्मणी का दामाद नहा धोकर एक टीले पर ध्यान लगाए बैठा था। जल्लादों ने अवसर देखकर उसकी हत्या कर दी और उसकी आंखें लाकर ब्राह्मणी को सौंप दी। ब्राह्मणी ने उन्हें एक एक लाल देकर विदा कर दिया और उन्हें पैरों से मसल करके
मोरी में फेंक दिया। उसी समय शंकर पार्वती का रथ निकला। पार्वती ने अब ब्राह्मण युवक की लाश पड़ी देखकर रथ को रुकवा लिया। शंकर से बोली, सूर्य नारायण की दी हुई कन्या का सुहाग खंडित होते मैं नहीं देख सकती। आपको इसे जिंदा ही करना होगा। शंकर को पार्वती के हठ के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने मृग की आंखें लाकर आटे की फूंक मारी, अमृत का छींटा दिया तो वह युवक आंखें मलता उठ बैठा। उठते ही बोला, आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। पार्वती बोली, अरे ऐसी नींद तेरे बैरी दुश्मन को भी न आवे। जा, घर जा, तेरी ब्राह्मणी तेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। युवक घर पहुंचा। ब्राह्मणी प्रतीक्षा कर रही थी। बोली, तुमने आज बड़ी देर कर दी। तुम्हें मालूम है कि मैं इतवार का व्रत करती हूं, फिर भी? युवक ने पत्नी को समझाते हुए कहा, दूध भात खाना है, अभी खा लेता हूँ। दूध भात खाकर दोनों ने व्रत छोड़ा और चौपड़ बिछाकर खेलने बैठ गए। इतने में उसकी माँ की भेजी दासी आई और उसने लड़की के हाल चाल पूछे। बेटी को आश्चर्य हुआ। माँ ने आज तक कभी हाल चाल नहीं पूछवाया, आज क्यों दासी भेजी? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने दासी से कह दिया, कह देना मजे में है। दासी ने लौटकर ब्राह्मणी को यह संदेशा दे दिया। ब्राह्मणी को बड़ा अचरज हुआ। दूसरा इतवार आया। उसने फिर जल्लादों को बुलाया। उसने कहा, आज तुम मेरे दामाद का सिर लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें दो दो लाल इनाम में दूंगी। जल्लाद फिर नदी पर पहुंचे। ब्राह्मण युवक आज भी पहले की तरह ध्यान मग्न था। उन्होंने चुपचाप जाकर जो तलवार मारी तो उसका सिर अलग जा गिरा। सिर लाकर उन्होंने ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने संतोष की सांस ली और उन्हें दो दो लाल देकर विदा किया। इधर शंकर पार्वती का रथ फिर निकला। पार्वती ने फिर रोक दिया रथ और युवक को जिंदा करने की हठ ठान ली। शंकर महाराज ने कहा, अरे इसका सिर तो है नहीं, कैसे जिंदा करें? पार्वती ने कहा, मेरे साथ आइए। पार्वती ने बिल्ली का रूप धारण किया और शंकर महाराज को साधु बनने के लिए कहा। शंकर महाराज साधु के वेश में ब्राह्मणी के दरवाजे पर पहुंचे और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ब्राह्मणी आंगन में बैठी गेहूं बीन रही थी। उसने मुट्ठी भर गेहूं उन्हें देना चाहा। शंकर महाराज ने कहा, माँ ये गेहूं का हम क्या करेंगे, हमें तो आटा दो। ब्राह्मणी आटा लेने भीतर गई। तब तक बिल्ली के रूप में पार्वती आई और डलिया के नीचे से युवक के सिर को मुंह में दबाकर भाग खड़ी हुई। ब्राह्मणी की निगाह अब बिल्ली पर पड़ी तो वह छी छी करती दौड़ी, मगर तब तक बिल्ली दूर निकल गई। ब्राह्मणी लोक लाज के डर से उसका पीछा न कर सकी। युवक का सिर आ जाने पर शंकर ने आटे की फूंक मारकर अमृत का छींटा मार दिया। युवक आंखें मलता उठ बैठा और बोला, वाह, आज तो खूब नींद आई। पार्वती बोली, ऐसी नींद तेरे बैरी दुश्मन को भी ना आवे। ब्राह्मण युवक घर पहुंचा। उसकी पत्नी राह देख रही थी। उसने खींचकर कहा, तुम हर रविवार को देर कर देते हो। दोनों खा पीकर चौपड़ खेलने बैठ गए। दासी फिर आई और उसने लौटकर ब्राह्मणी को सब हाल सुना दिया। सुनकर ब्राह्मणी बड़ी चकराई। उसने सोचा, हो न हो मेरी बेटी जादूगरनी है। तीसरे इतवार को फिर उसने जल्लादों को बुलाया और कहा, आज तुम मेरे दामाद की बोटी बोटी काट कर चारों ओर उड़ाना, मैं तुम्हें तीन तीन लाल दूंगी। जल्लादों ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण युवक की बोटी बोटी उन्होंने काट कर फेंक दी और तीन तीन लाल लेकर चले गए। संयोग से आज फिर
शंकर पार्वती का रथ उधर से निकला। पार्वती ने फिर उसे रोक दिया। शंकर महाराज बोले, आज तो इसकी बोटी बोटी उड़ा दी गई है, कैसे जीवित करें? पार्वती ने कहा, कुछ भी करो, इसे जीवित करना ही होगा। शंकर महाराज बोले, तो इसकी बोटी बोटी बीन कर लाओ। पार्वती चील बनकर गई और युवक की बोटी बोटी बीनकर उन्होंने शंकर महाराज के सामने ढेर लगा दिया। शंकर महाराज ने उन हड्डी पसलियों को जमाकर आटे की फूंक मारी, अमृत का छींटा दिया। युवक उठ खड़ा हुआ। पार्वती बोली, हमने तेरी 3 बार रक्षा की, अब चौथे इतवार को तेरी सास तुझे घर पर ही जहर देगी, तो यह पुड़िया पहले ही खा लेना। शंकर पार्वती इतना कहकर अंतर्धान हो गए। युवक घर लौटा। भोजन करके वे फिर चौपड़ बिछाकर खेलने बैठ गए। दासी आज फिर आई और लौटकर उनकी खबर दी। ब्राह्मणी खींच उठी। उसने सोचा, ये जल्लाद मारते भी हैं या झूठ मूठ का ही मुझसे लाल ले जाते हैं। अब मैं ही कुछ करूंगी, देखूं कैसे बचता है मुझसे। चौथा इतवार आया। ब्राह्मणी बड़े तड़के अपनी बेटी के घर पहुंची। अब बोली, आज तुम दोनों मेरे यहाँ जिम लेना। बेटी ने अपनी माँ से कहा, ये नदी पर हर इतवार को देर से आते हैं। ब्राह्मण युवक ने उनकी बात सुनकर कहा, आज आज मैं नदी पर नहीं जाऊंगा, घर पर ही स्नान कर लूंगा। हम भोजन करने आएंगे। ब्राह्मणी खुश होती हुई घर पहुंची। दोपहर को दामाद भोजन के लिए आया। ब्राह्मणी ने दामाद और ससुर की थाली परोसी। दामाद की थाली में चावल परोसने कुछ बुरक दिया और पति की थाली के चावलों में शक्कर डाल दी। दामाद की थाली पर धूप पड़ रही थी। ब्राह्मण ने चावलों पर कुछ हरा हरा देखकर थालियां बदल ली। ब्राह्मणी यह सब देख रही थी। वह झट से दौड़ी और ब्राह्मण से मना करने लगी। ब्राह्मण ने पूछा, क्यों, क्या बात है इस थाली में? ब्राह्मणी कुछ उत्तर न दे पाई। दामाद ने मुस्कुराते हुए कहा, वही थाली ले ली और कहा, रहने दीजिए, इसमें घी ज्यादा है। हमारी सास इसलिए आपको यह नहीं लेने देती। ब्राह्मण को संतोष हो गया। दामाद ने पार्वती की दी हुई पुड़िया फाँक कर वह थाली साफ कर दी। भोजन करने के बाद वह अपने घर चला आया। इधर ब्राह्मणी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी को भोजन कराकर घर जाने के लिए कहा। बेटी बोली, अम्मा अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर बातचीत करके चले जाऊंगी। पर माँ नहीं मानी। उसके मन में तो हलचल मची हुई थी। उसने ठेल कर बेटी को घर भेज दिया। ब्राह्मण के लड़के का कुछ न बिगड़ा। जब यह खबर ब्राह्मणी को मिली तो वह हार मान गई। उसे विश्वास हो गया कि उसकी बेटी जरूर जादू जानती है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। तो मित्रों, इतनी बार प्रयास करने के बाद भी ब्राह्मणी अपने दामाद को नहीं मार पाई। तो ये कहानी सच हो गई ना, कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, सब जग बैरी होए। तो कोई जिसकी ईश्वर रक्षा करते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आशा करता हूं ये कहानी आपको हर बार की तरह उतनी ही पसंद आई होगी। फिर कहानियों के गुलदस्ते में दोबारा मुलाकात होगी एक नई कथा को लेकर के। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।